नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JPY गोल्डन स्टडीज़ में। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए जो कि BSEB सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका सीरीज नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियोज़ में। इसमें मेनली जो क्वेश्चन आने वाला है वो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और आपदा प्रबंधन से मिल करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। यानी 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहता है और 40 सब्जेक्टिव का रहता है। तो उस 40 मार्क्स की तैयारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देखते हैं, सीरीज नंबर 1। चलिए देखते हैं सीरीज नंबर 1 क्या है। सीरीज नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है वो इतिहास से लिए हैं। प्रश्न नंबर 1 से निम्नांकित बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली और डी रूस। यानी कि क ख ग घ इस तरह से ऑप्शन भी रहता है और ABCD भी रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर या बी नंबर होगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी देश में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है यानी क है 6 अप्रैल 1919, ख है यानी बी 9 अप्रैल 1919 और सी यानी ग 13 अप्रैल 1919 और घ 1 मई 1919। तो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 यानी ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर का, ये तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन क भारत, ख में जापान, ग में चीन, घ में अमेरिका। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों? चीन में हुई। कहाँ हुई? चीन में। चीन देश जो है जहाँ से कोरोना फैला है वही है चीन। अब अगला क्वेश्चन है, सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन डैश में लागू हुआ। तो इसमें होगा 1870। जैसा कि आप देख रहे हैं भरा हुआ है। 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 5 कि सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश डैश ने डैश डैश में किया। तो आपको याद रखना है जॉन विलियम्स जो है, आंसर होगा क्या होगा? जॉन विलियम्स, JV शॉर्ट में लिखे हैं और 1990। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल USA के जॉन विलियम्स ने सन 1990 में किया था। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि ज्योग्राफी से है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? यह क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क है कलपक्कम, बी नरोरा, सी राणा प्रताप सागर और डी तारापुर। यानी क में है कलपक्कम, ख में नरोरा और ग में राणा प्रताप सागर और घ में है तारापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर।
भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। इस आंसर को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है नंबर 7 का, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन क में है घड़ियाल, ख में है डॉल्फिन और ग में व्हेल, घ में कछुआ। तो इसका राइट आंसर होगा घड़ियाल, यानी ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? ऑप्शन क मार्टिन लाइट रेलवे, ख ईस्ट इंडिया रेलवे, ग भारतीय रेल और घ बिहार रेल सेवा। तो बिहार से प्रश्न आ रहा है, ये बिहार की पहली कह रहा है, तो बिहार रेल सेवा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की पहली रेल लाइन बिहार रेल सेवा थी। अगला क्वेश्चन अगर फिल इन द ब्लैंक्स रहता है रिक्त स्थान वाला, जैसे कि है 9 नंबर, सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जो डैश के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा जीटी रोड, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड, शॉर्ट में लिखे हैं जीटीआर, ग्रांड ट्रंक रोड। यह प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जीटीआर, ग्रांड ट्रंक रोड, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 10, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? डैश डैश जोनों में। तो यहाँ पर 16 जोन याद रखेंगे। इंडियन रेलवे को 16 जोन्स में, 16 क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों ये 10 प्रश्न है। अगले प्रश्न लेते हैं। जितने क्वेश्चंस पिछले एग्जाम से पूछे गए थे उसी आधार से क्वेश्चन को चुना गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो हम लिए हैं वो ग्रुप जो आप देख रहे हैं वो राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन सीरियल नंबर आपका उसी प्रकार चल रहा है 10 के बाद 11। यहाँ पर है भारत, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यानी कि भारत देश जो है हमारा, उसमें कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन क लोकसभा, ख विधानसभा, ग पंचायती राज व्यवस्था और घ मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ग। ऑप्शन नंबर ग को याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट, 12 नंबर, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन क में देख रहे हैं राजस्थान, ख में दिल्ली, ग में तमिलनाडु और घ में बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। अब इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार, सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि भारतीय लोकतंत्र डैश डैश लोकतंत्र है। इंडियन यानी इंडियन डेमोक्रेसी जो है भारतीय लोकतंत्र, यहाँ जो लिखा हुआ है भारतीय लोकतंत्र डैश लोकतंत्र है, तो ये है प्रतिनिध्यात्मक। क्या है? प्रतिनिध्यात्मक। इसमें भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? प्रतिनिध्यात्मक, जैसा कि भरा हुआ है प्रतिनिध्यात्मक, इसमें भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वर्तमान में, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान में लिखा हुआ है नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसमें क्या है? अभी लोकतांत्रिक है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतांत्रिक है, ये याद रखेंगे। और पहले क्या था? वो राजतंत्र था, लेकिन अब वहाँ भी लोकतंत्र है।
अब बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर।